बुढ़ा बेहोश है ना, ये मुझे पहचानना नहीं चाहिए। देख नहीं सकता होगा क्योंकि बॉस ने इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। बट बॉस है कहाँ? वेद साहब, ये तरकीब एक पल के लिए काम कर गई थी। बाबा साहब ने थोड़ी देर के लिए हमारे को पहचाना था। वाह सरू, इसका मतलब है कि चंद्रकांत साहब बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। इट्स अ साइन। हाँ वेद साहब, बस अभी जल्द से जल्द दादू साहब भी मिल जाए। बट यू डोंट वरी, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ दादाजी भी जल्दी मिल जाएंगे। जी। आपको पता है मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूँ? डू यू हैव एनी आइडिया? वहाँ वेद मेरा लिवर टेस्ट कराना चाहता है और अगर टेस्ट हो गए ना तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने तारा बिरला को कभी लिवर डोनेट किया ही नहीं था। Will you do something? कुछ बोलो, सामने आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मॉम, 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 सरोजा को क्या फंसाया है मैंने? आप हमेशा कहती थी कि ये तेरे बस की बात नहीं है उर्मिला, लेकिन सरोजा को आउट हाउस किसने पहुंचाया? मैंने। मॉम, मॉम आप इसीलिए नाराज हैं कि मैंने आपकी बेल नहीं कराई, आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलवाया, इसलिए मुंह सुजाया आपने? मॉम कम से कम मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू तो बोल दो। उर्मिला, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, ये तो आप बोल ही सकती है ना अंदर बैठ के। ओके, आप ना गोभी की तरह मुंह सुजा के बैठे रहो यहीं पे, इसी जेल में सड़ते रहो। हद होती है यार, कम से कम अप्रिशिएट तो कर दो एक बार अपनी उर्मिला को। पर नहीं बात करोगे ना, ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। ओके बाय मॉम, बाय बाय। शैतान का नाम लिया और शैतान हासिल। नानी, आपको लग रहा है कि इस बुढ़े को किडनैप करके आपका तीर निशाने पे लगा है, पर हमारा प्लान फ्लॉप हो रहा है। वहाँ वेद सरू के घर पे कोचिंग करवा रहा है और लिवर टेस्ट की तलवार अलग से लटक रही है मेरे सर पर। जब मैं तेरे साथ हूं आने का तो तुझे इस तरह घबराई हुई, डरी हुई देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। याद है ना, जब चंद्रकांत को पता चल गया था कि तूने भोला पे अटैक किया है तो रोते रोते तूने मुझे फोन किया था, और मैंने क्या किया? आपने जेल में अपनी जगह किसी और को बिठाकर आप बाहर आ गई थी और डैड का एक्सीडेंट करवाने का आइडिया दिया। हाँ, हो गया ना चंद्रकांत का एक्सीडेंट, और ये बुढ़ा भी खुद चलकर मेरे पास आ गिरा बोनस में। सांसें चल रही है, मतलब बुढ़ा जिंदा है। उठा लो। पर नानी, डैड जिंदा बच गए। वो तो मेरा लक अच्छा था कि वो मेंटल हो गए, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। तो टेंशन क्यों ले रही है? अब तेरे पागल बाप और ये दादाजी का इस्तेमाल करके हम आगे की बाजी भी जीत जाएंगे। सरू और वो टेस्ट के बारे में मत चिंता कर, वेद तेरा होकर रहेगा। कैसे? सुपर रिचार्ज है तेरी नानी, डबल डेंजर के साथ। कामिनी कसम। सरोजा,
जी मासा। मैं किसी को थारे से मिलवाने लाई हूँ। हे भगवान, कहीं सरोजा जी मुझे पहचान ना ले। चिंता मत कर पूजा, ये सब करना बहुत जरूरी है। बस मैंने जो कहा है ना वो याद रखना। ये बहुत बड़ी साध्वी माता है, थारा अपशगुन दूर करने के लिए यहाँ आई है। वो थारे को बताएगी क्या करना है। वो जैसे बोलेगी वैसा थारे को करना होगा। जी मासा। समझे ना? मेरे पैर कैसे? हाँ? मेरा मतलब मैं किसी को अपने पैर छूने नहीं देती हूँ, क्योंकि हम सबसे ऊपर ईश्वर है और मैं उसी की भक्त हूँ। साध्वी माता, हमारे को रास्ता दिखाइए कि हमारे पति ठीक हो जावे। मैं उनके नजदीक जाती हूँ और उनके ऊपर कोई ना कोई विपदा आ जाती है। एक उपाय है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। चुका पाओगी? मैं हमारे पति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस आदेश कीजिए। अगर किसी अपने को बचाना है तो किसी अपने की खुशियों का बलिदान देना होगा। ये कह रही है आप? बोलो, तुम्हारे दिल के सबसे करीब कौन है? तुम्हारी बेटी सरू। अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपनी बेटी सरू को चोट पहुंचानी होगी, तो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। पति को ठीक करने के लिए मैं हमारी लाड़ों को चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? वेद आता होगा मुझे हॉस्पिटल के लिए पिकअप करने, बट सॉरी वेद, आज कोई लिवर टेस्ट नहीं होगा। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सर्वा निकाह है, वो स्कैन्स और टेस्ट के लिए लेकर जाना, उसे प्लीज बुला दो, हॉस्पिटल जाना है। फोन करके। वेदरानिका की शादी होगी, वेदरानिका की शादी होगी। हटो हटो यहाँ से, हटो। बाबा साहब, वेदरानिका की शादी होगी, तभी पापा आएंगे। वेदरानिका की शादी होगी तभी। नहीं नहीं, वेदरानिका की शादी होगी। वेदरानिका की शादी होगी। क्या कर रहे हो?